ये जो मैंगो जिंजर है ये एक तरह की अदरक है। इसमें एक कच्चे आम की महक, जिसे लोकल लैंग्वेज में टिकोला कहते हैं, वो एक महक आती है जब आप चाय बनाते हैं या गर्म पानी के साथ पीते हैं। जिस फील्ड में ये लगा होगा वहाँ निमेटोड और दीमक खत्म हो जाते हैं। ये जहाँ भी आपको आम का पेड़ दिखेगा उसके नीचे ऐसे हल्दी के लगे हुए दिखेंगे। पहले के जमाने में जो हल्दियाँ होती थी जो सिलवट पे पीसने के बाद हाथ से नहीं जाती थी, ये लाका डोंग वेराइटी है। आप इसका पीलापन देख सकते हैं। आपने अपने घर में बनने वाली सब्जियों में, चाय में अदरक का इस्तेमाल तो किया होगा, लेकिन क्या हो अगर अदरक में आम का स्वाद आ जाए? आज हम आपको ऐसे कृषि वैज्ञानिक से मिलवाने वाले हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक फार्म में अदरक की ऐसी वैरायटी की खेती की, जिसमें आम का स्वाद आता है। कोई किसान यदि ऐसा अदरक उगाता है, तो उसे खेती में कितना मुनाफ़ा हो सकता है, किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा, ऐसी जानकारी जुटाने के लिए हमारे साथ इस वक़्त खुद कृषि वैज्ञानिक हैं, उनसे चर्चा करते हैं। हमारे साथ जीएस तिवारी जी हैं। कौन-सी अदरक की वैरायटी आपने यहाँ पे खेती कर दी? 2 साल रिसर्च करने के बाद हमने ये पाया कि वो मुरादाबाद की धरती में उत्पन्न की जाती है और ये जो मैंगो जिंजर है, ये एक तरह की अदरक है। चूँकि ये वैराइटी हल्दी की थी, लेकिन जो आईआईएसआर तमिलनाडु में और केरल में जो स्पाइस रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर इसको चेंज किया गया और इसका करक्यूमिन परसेंटेज घटा करके इसमें एक कंटेंट आता है जिंजरोल, उसको डाला गया, जिसके बाद इसमें एक कच्चे आम की महक, जिसे लोकल लैंग्वेज में टिकोला कहते हैं, वो एक महक आती है जब आप चाय बनाते हैं या गर्म पानी के साथ पीते हैं। और उसी अदरक का हमने यहाँ पर रिसर्च कर रखा है। केरल में डेवलप की गई। मुरादाबाद में लाने का ख़्याल कैसे आया? सर, इसकी खेती के लिए, चूँकि मैं कृषि वैज्ञानिक हूँ और मैं पंतनगर विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, पीएचडी मेरी इसी फ़ील्ड में है। इस जो अदरक है, कोई सी भी अदरक हो गई, इस वैराइटी को वाटर लॉक्ड कंडीशन नहीं चाहिए होती है। हुँ। बलुई मिट्टी में वाटर लॉक्ड कंडीशन नहीं आती है। हुँ। और दूसरी चीज़ जो आजकल के किसान परेशान हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश मेनली या आप उत्तर प्रदेश के नियर बाय एरिया में, नीलगाय से। इसके पत्ते को नीलगाय भी नहीं खाती है। हुँ। तो इससे हमारी फसल भी बच रही है, हुँ। इससे हमारी मिट्टी भी ठीक हो रही है, हुँ। इसके खाने से हमें पोषण भी अच्छा मिल रहा है और इसके पत्तों से हमारी दवा भी बन रही है। तो इस विचार को लेकर के मैंने इसका ट्रायल और रिसर्च प्रोजेक्ट इसने में शुरू किया और जिसका परिणाम आज आपके सामने है। अब ये बताइए कि कोई किसान आपको देख रहा है और वो ये चाहता है कि मैंगो अदरक की खेती वो भी शुरू करे, तो शुरुआत कैसे करनी होगी उसको? सर, सबसे पहले मैंगो अदरक की खेती के लिए बीज हमारे पास उपलब्ध है। 600 से 700 किलो बीज रखता है पर एकड़ और इसकी पैदावार 8 से 12 टन है प्रति एकड़। मार्केट में जो आम अदरक बिक रही है, उससे इसका प्राइस लगभग 1.5 से 2 गुना ज़्यादा है अच्छा। और इसके अलग बेनिफिट्स हैं। अब हम आते हैं कि इसकी स्पेस प्लांट से प्लांट कितना रखें। तो रो टू रो स्पेसिंग होती है, वो होती है 25 से 30 सेंटीमीटर हुँ। और जो प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग होती है, वो अच्छे प्रोडक्शन के लिए हमें कम से कम 60 मीटर रखनी चाहिए। थोड़ा-सा अपलैंड करना होता है हमें, हुँ। जिससे कि इसके राइज़ोम अच्छी तने को बढ़ा पाएँ और बलुई मिट्टी को ये राइज़ोम जो है आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है। हुँ। तभी आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा हुँ। कि इसका साइज़ देखिए, हमने एक गौत उखाड़ी है, जहाँ हमने एक बीज लगाया था। हुँ। अब आप देखिए, इससे अगर इतना प्रोडक्शन निकल सकता है, तभी मैं कह रहा हूँ कि इसका प्रोडक्शन 1 एकड़ से 8 से 12 टन है। आप अगर कभी जम्मू जाएँ या किसी पहाड़ी क्षेत्र में हुँ। जाएँ, इसका 1 ग्लास गरम गरम पानी के साथ हुँ। ₹100 का मिलता है। तो हमें इसकी मार्केट ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको उत्पाद की ज़रूरत है। अब हमें इसको करना क्यों चाहिए? हुँ। अब अगर हमें अगले साल गेहूँ लेना है और गेहूँ में फ़ॉस्फ़ोरस की कमी है हुँ। या गेहूँ में हमें कोई दीमक परेशान कर रहा है, निमेटोड से कीड़ा होता है छोटा माइनर सा, वो परेशान कर रहा है, तो जिस फ़ील्ड में ये लगा होगा, वहाँ निमेटोड और दीमक खत्म हो जाते हैं। इसकी जो आप जड़ें देख रहे हैं ना, ये हम लोग हार्वेस्ट करने के बाद ये छूट जाती हैं। हुँ। इन जड़ों में जिंजरोल जो एंजाइम बता रहा हूँ मैं, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है बॉडी के लिए और एंटीऑक्सीडेंट का ही काम करता है सॉइल के लिए। तो इससे बढ़ने के बाद आपकी जो अगली फसल होगी, उसमें कीट आने की संभावना कम हो जाती है। मिट्टी कैसे तैयार करेगा वो? एक बार हम अपनी मृदा की जाँच करा लें। मिट्टी की जाँच होने के बाद इसकी जो डिमांड है मेनली, जो इसका जो ब आप कह सकते हैं उपज के लिए ज़रूरी है, वो है मेन नाइट्रोजन और फ़ॉस्फ़ोरस। द सॉइल इज़ लाइक अ बैंक। आप इसमें जो डिपॉज़िट करेंगे, हुँ। आपको ये इंटरेस्ट के साथ लौटाएगी। आप इसमें फंजीसाइड डालिए दबा करके, ये आपको बीमारियाँ लौटाएगी। आप इसमें जैविक डालिए, ये आपको शुद्ध और स्वच्छ बनाएगी। या यदि सर कोई किसान हाँ आता जी। है, तो जैविक हल्दी कैसे हो? हमने और मैंने अपनी किसानों की टीम की मदद से एक चीज़ ग्रो करी है पेड़ों के नीचे हल्दी। अब हल्दी जो है वो धूप जो है हल्दी को वो 30% चाहिए उसके जीवन काल में। हुँ। अब हम हल्दी को बाहर भी लगा रहे हैं, हुँ। लेकिन हमने वो ट्रायल किया कि हम छाया के नीचे हल्दी करके देखें हुँ। और उसका सफल परिणाम आपको मैं दिखाता हूँ। पहले के ज़माने में जो हल्दियाँ होती थी जो सिलवट पे पीसने के बाद हाथ से नहीं जाती थी, हाँ। ये लाका डोंग वैराइटी है। आप इसका पीलापन देख सकते हैं।
हमने फिर क्या किया, पूरे जहाँ-जहाँ आम के बाग हैं हमारे, हर पेड़ आप पूरे हमारे परिसर में घूमेंगे, जहाँ भी आपको आम का पेड़ दिखेगा, उसके नीचे ऐसे हल्दी के लगे हुए दिखेंगे और इसमें हल्दी उगा लेते हैं हम। अब इस हल्दी के पत्ते को काट के हम हल्दी में ढक के इन्हीं के बीच जुतवा देते हैं। तो हल्दी तो इस धरती पर ईश्वर की वो दी हुई वो चीज़ है कि अगर आप इसे गोबर में भी डाल देंगे, तो इसमें कीड़ा नहीं लग सकता है। अगर इसमें कीड़ा नहीं लग रहा है तो इसका मतलब इससे कीड़ा दूर जा रहा है। तो इससे दूर जा रहा है इसका मतलब ये मिट्टी के कीड़ों को भी भगाएगा। सर मैं यहाँ पे इस परिसर में जितने पेड़ देख रहा हूँ, ये पेड़ में ये कुछ ग्रीस टाइप का लगा और ये प्लास्टिक है। क्या है ये? क्यों ऐसा किया गया है? एक कीट होता है, जो फसलों पे लग जाता है, मिलीबग कहते हैं सर उसको। अब वो मिलीबग कीड़ा जो है, वो क्या करता है, आम की बौर पे जाता है और जितने नए फ्रूट्स बनते हैं, वो सकिंग पेस्ट है। वो उनका सक कर लेता है सारा का सारा न्यूट्रिएंट, तो वहाँ से उस बौर में फल खत्म हो जाता है। तो अब उस कीड़े की एक जो लाइफ साइकिल है, वो एक दिन में पेड़ पे चढ़ता ज़रूर है, उतरता ज़रूर है। तो हमने ये शोध किया कि यदि उस कीड़े को चढ़ने से ही रोक दिया जाए, उसी के फलस्वरूप, उसी उद्देश्य को लेकर के हमने ये पन्नी बाँध रखी है, जैसा आप देख रहे हैं दोनों साइड से, और दोनों साइड से इसके ग्रीस लगा हुआ है। ग्रीस लगने का कारण क्या है, जो नीचे कीड़ा है वो ऊपर ना चढ़ पाए, जो ऊपर कीड़ा है वो नीचे ना आ पाए और वो उसमें चिपक के मर जाता है। अगर इन केस वो उससे ऊपर चला जाता है तो पन्नी इसी लगा रखी है कि ये पन्नी से फिसल के गिर जाए। आप मेरे पूरे आम में, यहाँ पर करीब 400 पेड़ आम के हैं, आप एक आम में नहीं देखेंगे मिलीबग है। उसका कोई टेक्निकल जानकारी है इसको पन्नी को बाँधने को लेकर के जो किसान को जाननी चाहिए? हमें ज़मीन से करीब 18 इंच ऊपर स्टेम पे उस पेड़ के चारों ओर पन्नी को, करीब 12 इंच की पन्नी ले लें, दोनों ओर सिरे सुतली से बांधने हैं और दोनों सुतलों जहाँ पे सुतली बंधी हुई है, वहाँ पर ग्रीस की एक कोटिंग कर देनी है। इसका सही समय है करने का लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से जनवरी के फर्स्ट वीक या 15 जनवरी तक। तो आम के साथ-साथ अगर आपके बाग बगीचे में और भी किसी प्रकार के पेड़ हैं, तो उन पे भी ये कवर कर दें, क्योंकि ये फरवरी से लेकर के और मई तक ये कीड़ा हर फसल को नुकसान पहुँचाता है। यदि कोई किसान आना चाहता है, आपसे सीखना चाहता है और जानकारी जुटाना चाहता है, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दर्शकों को, किसानों को दे दीजिए। 9068 967555। यदि कोई किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आता है, ख़ास तौर से इस तरीके की मैंगो जिंजर की पैदावार करना चाहता है, उत्पादन करना चाहता है, हल्दी की पैदावार करना चाहता है, खेती करना चाहता है, तो किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा? मैंगो जिंजर की वैरायटी का चयन कैसे करना है? इसकी तमाम जानकारियाँ आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से दी, जो किसानों के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। गाँव जंक्शन के लिए आयुष सिन्हा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।